ओके। तो जो ये क्वेश्चन हम अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को, और थोड़ा सा ना बेसिक से भी करेंगे इस क्वेश्चन को, और जिस तरीके से करना चाहिए वैसे भी करेंगे, और समझेंगे हाउ एग्जैक्टली वी अप्रोच दिस सर। सबसे पहली बात, आपको क्या दिया है? एक एटम का मास दे रखा है। आपसे पूछा है कितने ग्राम एटम्स होंगे 20 किलो में। सबसे पहले बात तो आप ये समझो, ग्राम एटम्स मतलब क्या होता है। इट मीन्स नथिंग। ये जो लंबी सी चीज है, इसका निकनेम क्या है? मोल्स का निकनेम है, बस खत्म कहानी है ना। ये ग्राम मॉलिक्यूल्स, ग्राम आयंस कुछ नहीं है, ये मोल्स है। क्या है? मोल्स है, खत्म कहानी, ठीक है। हमारे लिए क्या है? ये मोल्स है, काट दो इसको, मोल्स कर दो। बोला है 20 किलो इस एलिमेंट में कितने मोल्स होंगे। बहुत बढ़िया। इसको करने के बहुत तरीके हैं, मैं आपको समझाता हूँ कैसे करते हैं ना। सबसे पहला जो स्टैंडर्ड तरीका जो आपको करना चाहिए, हम किसी भी एलिमेंट का जो मास है, पहली बात क्या करते हैं? अगर मैं आपसे कार्बन का मास पूछूं, मैं क्या बोलता हूँ? 12 AMU बोलता हूँ, है ना। क्या बोलता हूँ? 12 AMU बोलता हूँ। मैंने, आपने कभी सुना मैंने 12 × 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁻24 ग्राम ऐसे कभी बोला नहीं होगा। 12 AMU बोलते हैं। वैसे ही इस वाले को हमको क्या करना है? एएमयू में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आप सोचेंगे अब मैं कैसे करूं सर इसको एएमयू में कन्वर्ट? बहुत सिंपल है। इसका रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल लो। क्या निकाल लो? रिलेटिव एटॉमिक मास, जो कि क्या होता है? इसका मास डिवाइड बाय 1 AMU। यही क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास। तो मास क्या हो जाएगा उसका? 1 AMU इंटू RAM हो जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल लिया, काम खत्म ना। तो निकाल लेते हैं भाई। RAM कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा, उसका मास कितना है? डिवाइड बाय 1 AMU, जो कि कितना होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब आप देखोगे ये 2, ये हो गया 10, ग्राम ग्राम कैंसल, 20 आ रहा है इसका रिलेटिव एटॉमिक मास। मतलब इसका जो मास है इस एलिमेंट का, वो कितना हो जाएगा? 20 AMU हो जाएगा ना। इट इज समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। मान लो किसी बॉडी का मास है 20 kg, तो इस बॉडी का मास विद रिस्पेक्ट टू 1 kg क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, है ना। इसी टाइप है। और दूसरा ऐसे भी सोच सकते थे, इसको एएमयू में तुम्हें भेजना था ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता था? इसको मैं लिख सकता था 3.32 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम को मैं लिख सकता था एस 2 इंटू 10 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर, सॉरी ये 23 है ना यहाँ पे, इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ऐसे लिख सकता था ना। ये 10 यहाँ से चुरा लिया मैंने, अब ये क्या हो जाता है? ये तो एएमयू हो जाता ना, तो ऐसे भी 20 AMU आता। बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ, किसी भी एलिमेंट का तुम्हें मास दिया है, टोटल मास दिया है, आप रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल लो, ठीक है। उसको मल्टीप्लाई कर दोगे एएमयू से, आपको मास मिल जाएगा। खैर इतना करने की जरूरत ही नहीं है, हमको पता है रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का अगर 20 है, इसका मतलब क्या है? उसका मोलर मास क्या हो जाएगा? 20 ग्राम पर मोल, है ना। हमने ये सीखा था ना, जैसे कार्बन होता है, कार्बन का जो मास होता है वो होता है 12 AMU। कार्बन का जो वेट या फिर रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो होता है बस 12 AMU से डिवाइड कर देते हो आप उसको। कार्बन का मोलर मास होता है 12 ग्राम पर मोल। खत्म कहानी। तो ये आपने निकाल लिया 20। अब आपसे क्या पूछा है? कितने हैं 20 kg में? बहुत बढ़िया। तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाते हैं मास अपॉन मोलर मास, जो कि हो जाएगा 20 kg डिवाइड बाय 20 ग्राम पर मोल। बात ये है, देखो आंसर आ जाएगा, 20 20 कट गया, आंसर आ जाएगा kg/g इंटू मोल। kg/g कितना हो जाएगा? किलो। 10 की पावर 3 ना, 10 की पावर 3 मोल, या फिर बोल दो 1 किलो मोल। केजी को आप ग्राम में लिख सकते थे, हजार आ जाता, है ना। 1000 मोल ही तो आएगा आंसर, 1000 मोल्स। तो आपसे क्या पूछा था? कितने प्रेजेंट है? तो आंसर है 1000। ये तो एक तरीका था। दूसरा तरीका क्या था? मैं नंबर ऑफ मोल्स को लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने हैं डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये भी बोल सकता हूँ, ये भी चलेगा। बट उसके लिए मुझे ये निकालना पड़ेगा, और एवोगैड्रो नंबर मुझे पता है कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू 10 की पावर 23 होता है। तो ये एन कैसे निकालें? जवाब है, एक एटम का मास अगर इतना है, तो कितने एटम्स का मास 20 kg होगा? इससे तो निकाल सकते हैं ना। एक एटम का मास जो कि है कितना? 3.32 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम इंटू नंबर ऑफ एटम्स उतने, जिसमें हो जाता टोटल मास कितना? कितना दिया है? 20 kg दिया है, बहुत बढ़िया। यहाँ से एन आ जाता ना, एन कितना आ जाता? एन आ जाता 20 kg डिवाइड बाय 3.32 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। अगेन ग्राम ग्राम कटे, यहाँ किलो आ जाएगा, तो ये कितना आ जाता है? एन आ जाता
20/3.32। ये 10⁻³ ऊपर जाके 10⁻23 हो जाता है, और किलो भी तो है 10⁻3, है ना। क्या आते हैं नंबर ऑफ एटम्स। बात सुनो, मुझसे मोल्स पूछे ना, N/Na जो कि नंबर ऑफ मोल्स हो जाते हैं, वो कितने हो जाते हैं, हो जाते हैं 20/3.32 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻3। ये तो n है, नंबर ऑफ एटम्स है। इसको डिवाइड कैसे करना पड़ता, एवोगैड्रो नंबर से, जो कि कितना हो जाता, 6 इंटू 10⁻23। ठीक है। अभी बात समझो, ये 6 नहीं होता, 6.023 होता है, तो ये कितना हो जाता है, दिस वुड बिकम 20/3.32 इंटू 6। अच्छा, 10⁻23, 10⁻23 कट गया इंटू 10⁻3। इसको देखो तुम, ये अप्रोक्सीमेटली 20 ही आने वाला है, तो ये एट द एंड भी तो सेम ही आ रहा है। अगेन 1000 मोल्स है आंसर, ग्राम मोल पूछा है 1000। आप ऐसे करो, आंसर सेम आ रहा है। बात समझ में आई, तो आंसर डी है। और ऐसे ही आपको ना मोल कंसेप्ट जो होगा वो क्लियर होते जाएगा। आपको क्या करना है, कई अप्रोचेस से करना है ना। ऐसे कर लो, पहले आप रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल लो, उससे मोलर मास में कन्वर्ट करो, या नंबर ऑफ एटम्स से डायरेक्ट निकाल लो।